बच्चों, आज के वीडियो में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सादृश्यता को समझेंगे। आपने जो श्रृंखला आकृतियां थी, जिसमें आकृति श्रृंखला थी, एक निश्चित क्रम में चारों तीन जो एक क्रम में थी, उसके बाद ही चौथी उसी क्रम में आ रही थी। लेकिन इसमें जो है ये सादृश्यता के अंतर्गत जो अनुपात इन दोनों आकृतियों में है, जैसा इन दोनों में है वैसा ही इन दोनों में भी होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं अनुपात और समानुपात के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन का। तो अब आप इसको इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कि इसमें जो इस बॉक्स के अंदर ये दो आकृतियां हैं, एक सर्कल और एक त्रिभुज। तो दूसरे वाले में जो सर्कल है वो कलर हो रहा है, त्रिभुज वैसा ही है। तो इसमें भी ये दो आकृतियां हैं, एक आपका चतुर्भुज है, एक पंचभुज। तो अगली जो आकृति है बिल्कुल ऐसा ही, जैसा कि इन दोनों में रेशियो दिख रहा है वैसा ही इनमें भी होना चाहिए, वैसा ही संबंध इनमें भी होना चाहिए। तो ऐसा किस में है, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें पहला वाला जो सर्कल है वो कलर हो रहा था, तो यहाँ पर पहला वाला जो चतुर्भुज है वो कलर हो रहा है, पंचभुज ऐसा ही। तो इसका मतलब पहला वाला ही आंसर आपका राइट आंसर है। तो चलिए पहले इसको इधर रख देते हैं। और तो अब आपको इसमें क्लियर पता चल रहा होगा कि जो इन दो आकृतियों में संबंध है वही इन दोनों आकृतियों में भी संबंध आपको दिखाई दे रहा है। तो यही है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत सादृश्यता। ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसको यहाँ रख देते हैं और अभी हम दूसरा उठाते हैं। इस वाले में देखिए आप क्या है वैसा ही करना है, आपको समझ में आ गया होगा पहले क्वेश्चन से। इसमें दो सर्कल है, यानी सर्कल के अंदर सर्कल और बाद में अंदर वाला सर्कल बाहर है। तो इसमें भी आपको दो चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा वाला यहाँ पर आना चाहिए, जैसे कि अंदर वाला सर्कल बाहर आया तो अंदर वाला ही चतुर्भुज बाहर आना चाहिए। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ये वाला तो नहीं आएगा, ये छोटा वाला ये ही इसका राइट आंसर है। तो जो अनुपात इन दोनों में, जो संबंध इन दोनों में है वैसा ही संबंध इन दोनों में भी है। तो ये बहुत इजी है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें देखिए क्या होगा। तो ये आपका इन दोनों में क्या संबंध है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज है, यानी 3 भुजाएं हैं, फिर एक भुजा बढ़ के ये चतुर्भुज हो रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज से चतुर्भुज। तो यहाँ पर अगर पंचभुज है, यानी 5 भुजाएं हैं, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए, षटभुज, यानी 6 भुजाएं वाला। तो ये वाला इस हिसाब से सही है। लेकिन अभी एक और चीज देखनी है हमें, जैसे त्रिभुज से चतुर्भुज हुआ था, एक आपकी भुजा बढ़ गई थी, तो ऐसे ही पंचभुज से षटभुज हो गया, यानी 6 भुजाओं वाला। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज के अंदर कितनी लाइन थी, 1 2 3 4, 4 से कितनी हो गई 3, तो यहाँ 2 से कितनी होगी 1। इसका मतलब है कि यही वाला आपका आंसर राइट आंसर है। तो आप इसको बढ़ा लीजिए और अब इसके बाद कौन सा आएगा, ये देखिए। तो अब आपका ये देखिए पूरा इसी तरीके से जो ये दोनों में संबंध आ रहा है वही इन दोनों में संबंध है और आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब हम आगे चलते हैं इस वाले प्रश्न पे, है ना मजेदार, और आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में भी देखिए संबंध क्या है, वैसा ही इन दोनों में भी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और बीच में एक लाइन है। यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है और बीच में डबल लाइन है, और वो भी कैसे, ये कैसे थी, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दो। तो यहाँ पर भी अगर वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल होगी। और क्या होगा, आकृति में त्रिभुज से चतुर्भुज बना था, यानी 3 भुजाओं से 4 भुजाएं। तो क्या होगा, पंचभुज है तो पंचभुज से क्या होगा, षटभुज, यानी हेक्सागन, और आपकी 6 साइड्स होंगी। तो यहाँ देखिए 6 भुजाएं इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं इसमें है। लेकिन जो ये वर्टिकल लाइन थी हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये डबल हो रही है। तो ऐसा किस में आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए, ये देखिए ऐसा किस में दिख रहा है आपको। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा इसमें दिख तो रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये दूसरी वाले बाहर वाले जो आकृति है उसको कट नहीं कर रही, यहाँ पर कट कर रही है। तो आपका फोर्थ वाला देखिए बिल्कुल इसमें जो दोनों में संबंध है वैसा ही इसमें दिखाई दे रहा है। त्रिभुज से चतुर्भुज बना, यहाँ पर भी पंचभुज से षटभुज है, डबल डबल आकृति है, और जो वर्टिकल लाइन एक थी वो हॉरिजॉन्टल डबल लाइन में हो गई, यहाँ भी वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल डबल, और अंदर वाले को ही ये टच कर रही है। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं।
आपको आशा है समझ में आ रहे होंगे। रीजनिंग आसान है ये वाली। और अब आप देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज से चतुर्भुज बन रहा है और यहाँ कोई भी लाइन नहीं थी अंदर, यहाँ पर एक लाइन है, सिंगल लाइन है। और यहाँ पर पंचभुज है यानी 5 भुजाओं वाला, तो अब की बार वाला होगा 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाली एक सिंगल ही आकृति है तो यही वाला होगा। और क्या हो जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, एक हो गई, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगी। तो निश्चित ही आपका यही वाला आंसर सही है। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो हमारी ये आकृति है ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रही है। इस तरफ था ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर भी ये आकृति है वो कैसे हो जानी चाहिए, नीचे की तरफ। तो आपको तो ये तो बहुत ही ईजी है और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ही, पहला वाला ही इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा है जो इनमें संबंध है वैसा ही इन दोनों में भी संबंध है। तो ये बहुत ही इजी रीजनिंग है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो अभी यार देखिए यहाँ पर ये थी आपकी ये 3 और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, यानी आपकी समस्या आकृति जो थी उसमें से हमें उत्तर आकृतियों के हिसाब से ये चारों उत्तर आकृतियों में से एक कोई छांट के यहाँ पर रखनी है। जैसा कि इन दोनों में संबंध है वैसा ही उसमें, इस वाली में और इनमें से किसी एक में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो ये देखिए कि ये पंचभुज है यानी 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, जो कि एक भुजा इसकी कम हो रही है, ये चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, अब चतुर्भुज है तो क्या होना चाहिए, त्रिभुज। तो त्रिभुज वाली दो हैं, ये एक और ये 2। तो इसका मतलब दूसरे और चौथे में से ही राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद अब हम इसके जो डॉट्स बने हैं, जो कि ये इस तरीके से हैं, 2 डॉट हैं। उसके बाद ये दोनों डॉट बाहर हो जाते हैं और एक होता है ये इस तरह का बीच में आ जाता है। तो ऐसा ही इनमें से इसमें है या इसमें। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसा इन दोनों में है वैसा चौथे वाले में है, ना कि दूसरे वाले में। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले में पूरा ब्लैक जो डॉट है वो बीच में, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो अंदर दोनों डॉट थे वो बाहर आ जा रहे थे। तो यहाँ पर ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आप इसको आगे बढ़ा दीजिए और बढ़ा के कहाँ पर हम ले आएंगे, चौथे वाले में। अब देखिए, अब अगर इसको मैच करते हैं तब आप देखिए कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि इसमें हो रहा है। तो आपका ये आंसर मिल गया। अभी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये 2 आकृतियों में क्या संबंध है। जो ये वाली आकृति है ये यहाँ आ रही है और यहाँ वाली आकृति यहाँ पे आ रही है और डबल हो जा रही है। ठीक है, तो जो जहाँ पर सिंगल एक आकृति है वो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर जो आकृति थी हमारे डबल सर्कल, वो इस वाले में सिंगल होके आ रहा है, और जहाँ पर ये निशान था वो डबल होके दूसरी साइड में जा रहा है जहाँ पहली वाली आकृति थी। तो ऐसा ही किस में है, तो ये वाली आकृति सिंगल कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर। तो किस में है, इसमें है। और ये जो आकृति है वो कहाँ होनी चाहिए, डबल होके यहाँ पर। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। और आप इसको बढ़ा देते हैं और अब देखिए, ये देखिए जो आकृति यहाँ थी वो यहाँ गई सिंगल होके, और जो सिंगल वाली थी वो डबल होके इधर आ गई। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, डबल वाली सिंगल और सिंगल वाली डबल। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। आपने इसे देख लिया। अगला वाला करते हैं। इसमें देखिए एक त्रिभुज था और उससे हमारा चतुर्भुज बन गया। वो इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज है तो 2 समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। तो क्या ये है, ये भी नहीं हो सकता ये, मगर ये वाले समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन जुड़े हुए इस तरीके से जुड़े हुए नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, हाँ आप सही सोच रहे हैं, आपका आंसर होगा ये 4th वाला। अब ये देखिए, एक त्रिभुज फिर एक समांतर चतुर्भुज हो गया, फिर उसके बाद ये जो 2 त्रिभुज है तो फिर 2 समांतर चतुर्भुज। तो ये इस तरीके से आपका ये जो 2 इनमें संबंध है वैसा ही इनमें भी है। तो आपने देखा कि कितने आसानी से आपने सादृश्यता वाले रीजनिंग जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, कितने सारे प्रश्नों को जो है खेल खेल में कर लिया। आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।